दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कैरेक्टर को कैसे समझता है, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज हम समझेंगे ASCII क्या होता है, सी लैंग्वेज में इसका यूज क्या है और कैसे एक कैरेक्टर नंबर में कन्वर्ट होता है। ये रहे दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक पावरफुल ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। साथ ही हम लोग एक एक्सरसाइज भी करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आपको अंडरस्टैंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ASCII? ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये रहे दोस्तों, तो जो लेटर होते हैं हमारे, अगर मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ तो आपने देखा होगा कि जो लेटर होते हैं वो A से लेके Z तक होता है कैपिटल और स्मॉल a से लेके Z। साथ ही हमारे इसमें डिजिट होते हैं 0 से 9 और कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर होता है जैसे कि इंटर है, टैब है, बैक स्पेस है, etc। ये रहे दोस्तों, तो कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है? नंबर समझता है। अगर कंप्यूटर को हमने A या B या C दिया तो वो समझ नहीं पाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं ना, उसे कंप्यूटर क्या करता है, एक नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने A दिया है तो इसका एक स्पेशल नंबर होता है 65। अगर मैंने B दिया हुआ है तो इसे भी कंप्यूटर क्या करता है, एक नंबर में कन्वर्ट करके रखा हुआ है 66। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, तो इसका कुछ हम लोगों ने कोड दिए हुए हैं कैरेक्टर के हिसाब से। जैसा स्मॉल a का जो है वो 97 होता है। जैसे अगर मैंने 0 दिया हुआ है तो ये डिजिट है तो इसका 48। ये सारी चीजें मैंने आपको टेबल में भी दिया हुआ है तो आपको डिटेल में समझ जाएगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं ASCII, मतलब हर कैरेक्टर का एक कोड होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलो और हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से और कैरेक्टर है। तो चलिए, अभी मैंने टेबल में पूरा का पूरा दी हुई है, तो 32 से लेके 126 तक के हमारे पूरे कैरेक्टर है। तो इसका हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल a है या स्मॉल b है, या फिर जैसा कैपिटल P है तो उसके लिए 80 दिया हुआ है, कैपिटल Q है तो उसके लिए 81 दिया हुआ है नंबर सिस्टम। या अगर हम लोग स्पेशल सिंबल जैसे 36 है तो इसका $साइन दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये सारी चीज अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज दी हुई है A से लेके Z तक के जो भी हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं 126 कैरेक्टर, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया। और इसकी जो URL की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप लोग ये वाले नोट्स में से ये सारी चीजें देख सकते हो और इसका प्रैक्टिकल में आपको समझ ही जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड और हम लोग करेंगे नई फाइल क्रिएट। क्लियर है दोस्तों? अभी हम लोग ASCII का कोड लिखने वाले हैं, तो उसके लिए मैं ASCII नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग करेंगे ASCII.c। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग करते हैं हमारी हेडर फाइल इंक्लूड। सबसे पहले स्टेप होते हैं हमारे #include stdio.h स्टैंडर्ड stdio.h। क्लियर है? उसके बाद में हम लोग इंटीजर मेन फंक्शन लिखते हैं और प्रोग्राम को रिटर्न 0 करके कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि हम कोई कैरेक्टर लेंगे और उसको नंबर में कैसे क्या कन्वर्ट करता है हमारा कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ कैरेक्टर टू नंबर करने वाला है। ठीक है, कैरेक्टर टू नंबर मैंने यहाँ पे ऐसे कमेंट में दे दिया कैरेक्टर टू नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, तो मैं कमेंट भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वेरिएबल डिक्लेरेशन नाउ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैरेक्टर हम लोगों ने डेटा टाइप लिया हुआ है और वेरिएबल का नाम दे दूंगा मैं CH और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। तो जैसा मुझे अगर एक ही नंबर सिस्टम देखना है, मतलब A एज अ उसका नंबर कंप्यूटर में क्या रिजर्व करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं करूँगा printf और यहाँ पे मैं देता हूँ printf एज अ, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दूंगा। अब नंबर करना है तो नंबर के लिए होता है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके बाद में हम लोग करेंगे सेमीकोलन। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को हम लोग करते कंपाइलर। अब कंपाइलर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड देंगे gcc और प्रोग्राम का नाम, तो प्रोग्राम का नाम क्या है ASCII.c। ठीक है, अभी हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो चुका है और मैं इसका अगर आउटपुट देखता हूँ तो इसका जो कैरेक्टर की वैल्यू है
वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरेटिकल में। तो 65 क्या मैं कैरेक्टर अगर चेंज करता हूँ, जैसे अगर मैंने बी किया तो क्या इसकी वैल्यू 66 आती है। चलो एक बार हम इसे कंपाइल करते हैं और आउटपुट देखते हैं। क्या मैं अगर इसमें स्मॉल ए देता हूँ तो क्या इसकी वैल्यू 97 आती है। तो चलिए एक बार इसे भी कंपाइल करेंगे हम लोग और रन करते हैं। तो चलिए आपको ये सारी चीजें समझ में आई। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर एज अ इनपुट लेंगे और क्या हमें रिटर्न में वो कैरेक्टर देता है। तो उसके लिए भी हम लोग कोड में यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं दूसरा ही कोड लिख लेता हूँ। तो चलिए दूसरा कोड लिखने के लिए हम लोग वापस करेंगे इंटीजर मेन। क्लियर है, इंटीजर मेन करते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर नंबर। मैं अभी इनपुट ऐसे कर लेने वाला नंबर। अब नंबर में अगर मान के चलो कि मैंने 67 दिया तो क्या ये रिटर्न करेगा सी, कैपिटल सी कैरेक्टर। तो चलिए देखते हैं हम लोग printf एंड %c और यहाँ पे नंबर। हम लोगों ने अभी %c क्यों लिया, क्योंकि हमें कैरेक्टर रिटर्न करना है और फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा %c। तो आपको मैं जब वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का वीडियो देख लेना प्रीवियस, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगा कि क्यों यहाँ पे हमने %c लिखा हुआ है। क्योंकि अभी हमें जो रिटर्न में आउटपुट चाहिए वो कौन सा चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। क्लियर है, और मैं कर दूंगा रिटर्न 0, प्रोग्राम को एंड करने के लिए रिटर्न 0। तो चलिए एक बार मैं करता हूँ इसे सेमीकोलन। चलो इसे हम लोग करेंगे कंपाइल जीसीसी एंड ओके। तो 67 हम लोगों ने नंबर में देना है, हम लोगों ने कैरेक्टर दिया इसलिए एरर है और स्ट्रिंग दिया इसलिए एरर है। तो वापस मैं करता हूँ नंबर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम लोगों ने लिया है। तो जब भी अगर प्रोग्राम में चेंज करूँगा एज सेव। तो चलिए अभी जीसीसी एसी और यहाँ पे देखेंगे हम लोग आउटपुट। तो कैरेक्टर हमारा सी आ रहा है। क्या अगर मैं इसकी वैल्यू 66 करता हूँ तो इसका आउटपुट भी आएगा। चलो जीसीसी एंड हाँ, तो हमारा प्रॉपरली चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, यूजर से इनपुट लेके हम लोग करने वाले, प्रोग्राम में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, यूजर इनपुट। क्लियर है, तो यूजर के लिए इनपुट करने के लिए अभी मैं सेम प्रोग्राम वही कर रहा हूँ, इंटीजर मेन। अब यूजर से मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर इनपुट लो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन कैर और यहाँ पे ch। और ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन जो लिंक दी हुई है सोर्स पे अवेलेबल है, तो आप वहां से भी प्रोग्राम कॉपी एंड पेस्ट करके रन कर सकते हो। तो चलिए printf यहाँ पे आप करोगे इंटीजर और कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर हम लोग करने वाले, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे कैरेक्टर के लिए कैर डेटा टाइप लिया हुआ है और एक वेरिएबल। और हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनफ फंक्शन होता है हमारा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %c। क्यों %c, क्योंकि कैरेक्टर। और इसको होल्ड करने के लिए एम्परसेंड साइन। क्लियर है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो यूजर से इनपुट है वो आ जाएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ करने वाले हमारा एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे मैं करूंगा ASC आया है, अमेरिका स्टैंडर्ड वैल्यू। और यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देता हूँ %c। क्लियर है, इस %d, मतलब जो भी मैं कैरेक्टर देने वाला हूँ उसकी वो वैल्यू अपने रिटर्न करने वाला है। तो चलिए अभी देखते हैं। और उसके बाद में हम लोग करेंगे कॉमा, भी हमारी वैल्यू है, दोनों हमें चाहिए CH। क्लियर है, और सेमीकोलन। चलो रिटर्न कर देते हैं हम लोग 0। चलो एक बार इसे हम लोग रन करके देखते हैं और ये पूछेगा हमें कि कौन सा कैरेक्टर चाहिए। तो अभी हमें प्रोग्राम में चेंजेस करने की नीड नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रन करेंगे। और जैसा कैरेक्टर मैंने दे दिया, जैसा भी मैंने दिया हुआ है स्मॉल है, तो इसका आंसर आएगा 97। मैं फिर से इसे रन करता हूँ और मैं देता हूँ B, तो इसका आंसर आएगा 98। मैं फिर से अगर रन करता हूँ और अगर मैंने कैपिटल ए दिया तो इसका आंसर आएगा 65। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों ने आज की वीडियो में पूरा कंसेप्ट देखा है, व्हाट इज ASC आया है, और उसके बाद में टेबल के बारे में देखा और एक प्रोग्राम भी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ASC आया क्या होता है, सी में कैसे यूज होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।